हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो में करेंगे अग्निवीर नेवी एसएसआर एमआर के लिए जनरल अवेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। ये टोटल 25 क्वेश्चन है। 20 प्लस सही करने का टारगेट है। लैंग्वेज हिंदी प्लस इंग्लिश है। क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा दिया है। तीसरा सेट है, थोड़े अच्छे लेवल के रखे हैं। ये मान लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं कि इस वीडियो से क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है, एक या दो क्वेश्चन। क्विज टेस्ट स्टार्ट होने वाला है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। मुझे बस एक बंदा चाहिए जो ये काम कर सके, मिल नहीं पा रहा है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करिए @अंकित38। अपना टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे डेली साइंस और जीके की क्विजेस चलेंगी। क्विजेस से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, प्लस आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाती है। 25 क्वेश्चन है, फटाफट अंदाज में करेंगे। साइंस के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल रहे हो कि साइंस करवाओ, मैं साइंस भी करवाऊँगा। 2-4 दिन का मुझे टाइम दीजिए, कंटेंट रेडी कर रहा हूँ। जैसे ही कंटेंट रेडी हो जाएगा फिर रेगुलर साइंस, जीके, मैथ सारी क्लासेस में लगातार आपको डेली प्रोवाइड करूँगा। इसके अलावा टॉपिक वाइज भी प्रोवाइड करूँगा, करंट अफेयर भी कराऊँगा। कोशिश कर रहा हूँ कि लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर की पीडीएफ भी बनवा दूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, मटकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मटकी इज़ अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ऑप्शन है आपके पास, टिक करिए राइट आंसर। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, बिहार। मटकी आपका ये मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए अगर आपने टिक किया तो आपका आंसर राइट है। ध्यान रखिए, 0.25 की निगेटिव मार्किंग है इस वीडियो में। तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा उसको छोड़ देंगे। 25 में से कितना स्कोर बना ये लास्ट में आप कमेंट करोगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता सेनानी सुचिता कृपालनी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? फ्रीडम फाइटर सुचेता कृपालनी बिकेम द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? ऑप्शन है आपके सामने, पढ़िए ऑप्शन, टिक लगाइए। राइट आंसर है, आपने डी पे टिक लगाया है, तो आपका जवाब एकदम सही है। सुचेता कृपालनी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन खो खो? एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, एसएसआर का हो या एमआर का हो, जो सिलेबस दिया हुआ ऑफिशियल वेबसाइट पे, सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स को आप पढ़ोगे तो भी मिनिमम 70% तक आपका पेपर फंस जाएगा। उसके बाहर कुछ मत पढ़िए। अगर जीके के 15 चैप्टर दे रखे हैं तो जितना पढ़िए, जितना प्रैक्टिस करिए, जितनी वीडियोस देखिए, वो इन्हीं 15 चैप्टर से रिलेटेड हो। बाकी ऊल जूल फजूल पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। स्पोर्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई मतलब नहीं पढ़ने की। 3 से 4 टॉपिक है स्पोर्ट में, वही पूछा जाएगा। एक टॉपिक है नंबर ऑफ प्लेयर्स, किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो ये 100% आपके एग्जाम में आता है। किस खेल में कितने खिलाड़ी हैं। तो खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसे ही पूछा गया है। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर डी नंबर होगा, खो खो में 12 खिलाड़ी होते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, ये पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक थॉट्स ऑन पाकिस्तान? ऑप्शंस लिखे हुए हैं, पढ़िए ऑप्शंस, टिक करिए। राइट आंसर बी नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बुक है थॉट्स ऑन पाकिस्तान। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, जयप्रकाश नारायण लोकप्रिय रूप से नाम से जाने जाते थे। जयप्रकाश नारायण वॉज फॉन्डली नोन एज, ऑप्शन से बताइए, पढ़िए ऑप्शन, टिक करिए। तो जयप्रकाश नारायण लोक नायक के नाम से जाने जाते थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखें, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योजना दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल ओजोन डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शन है, पढ़िए, टिक लगाइए। राइट आंसर डी नंबर, प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन देखें, गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज गोल गुंबज सिचुएटेड? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरला। सेवेंथ का राइट आंसर बताओ। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा,
गोल गुम्बज भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। 8th नंबर क्वेश्चन देखिए। लाल पांडा निम्नलिखित में से किस राज्य का राजकीय पशु है? रेड पांडा इज अ स्टेट एनिमल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ये लिखें स्टेट, पढ़िए, टिक लगाइए। लाल पांडा, राइट आंसर डी नंबर। पूछा गया लाल पांडा किस राज्य का राजकीय पशु है? ये आपका सिक्किम का राजकीय पशु है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। 9th नंबर क्वेश्चन देखिए। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? वेयर इज द ओरिजिन ऑफ द गंगा रिवर? ये हैं ऑप्शंस आपके पास, राइट आंसर टिक करिए। गंगा नदी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा, मैं अभी यहीं पे लिख देता हूँ, 100% आएगा। हर बार आता है, बहुत आसान से क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। गंगा नदी से रिलेटेड और क्वेश्चन है, वो भी आते हैं। राइट आंसर बताइए। गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है गंगोत्री ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 10th नंबर क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी नेपाल के हिमालय में स्थित नहीं है? विच एमंग द फॉलोइंग पीक्स इज नॉट लोकेटेड इन नेपाल हिमालयास? बताओ। पहला है लोत्से, ये आपका नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में है। अन्नपूर्णा ये भी नेपाल में है। कामत ये आपका उत्तराखंड में है, नेपाल में नहीं है ना? तो ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 11th नंबर क्वेश्चन देखिए। कंप्यूटर के क्षेत्र में VRML का पूर्ण रूप क्या है? इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VRML? ऑप्शंस है, पढ़िए ऑप्शंस, टिक करिए। फुल फॉर्म आपके एग्जाम में 100% आना ही आना है। कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म होते हैं या फिर और अदर रिलेटेड फुल फॉर्म भी आते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज, VRML का फुल फॉर्म होता है। 12th नंबर क्वेश्चन देखिए। पद्म विभूषण भारत का खालिस्तान नागरिक पुरस्कार है। पद्म विभूषण इज द फिलिंग द ब्लैंक सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शंस पढ़िए। सबसे बड़ा, चौथा सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा या फिर दूसरा सबसे बड़ा? राइट आंसर टिक करिए। तो पद्म विभूषण ये आपका दूसरा सबसे बड़ा भारत का नागरिक सम्मान है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पहला कौन सा है? भारत रत्न है। 13th नंबर देखिए। राष्ट्रपति भवन का निर्माण कब पूरा हुआ था? व्हेन वॉज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द राष्ट्रपति भवन कंप्लीटेड? 29 में, 53 में, 49 या फिर 59 में? टिक करो। राष्ट्रपति भवन का निर्माण कब पूरा हुआ था? ये हुआ था आपका सन 1929 ईस्वी में, 1929। 14th नंबर देखिए। प्लासी की लड़ाई पूछी जाती है एग्जाम में, तो किसके बीच लड़ी गई थी? बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट बिटवीन। ऑप्शन हैं, पढ़िए ऑप्शन, टिक लगाइए। तो देखिए जो प्लासी की लड़ाई है वो सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना के बीच लड़ी गई थी, अंग्रेजों के बीच, तो ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। 15th नंबर क्वेश्चन। गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज? ऑप्शन है अरावली पर्वत श्रृंखला, विंध्य पर्वत श्रृंखला, दक्कन का पठार, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। 15 का राइट आंसर बताओ। गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। करेंसी आपके एग्जाम में 100% आएगी। व्हाट इज द करेंसी ऑफ चिली? पिछले बैच में नहीं, लेकिन उसके जो पहले बैच था, आई थिंक 2023 में चिली पूछी गई थी। बताइए राइट आंसर। चिली की मुद्रा क्या है? ऑप्शन है, टिक करिए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। चिली की जो मुद्रा है वो है पेसो। चिलियन पेसो चलता है वहाँ पे चिली में, जैसे अपने यहाँ रुपया चलता है, ऐसे उनके यहाँ चिलियन पेसो। 17th नंबर देखें। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग मोनूमेंट्स इज नॉट लोकेटेड इन दिल्ली? अलाई दरवाजा,
बुलंद दरवाजा, इंडिया गेट, हुमायूं का मकबरा। 17 का राइट आंसर बताओ। देखिए, अलाई दरवाजा ये आपका दिल्ली में स्थित है। इंडिया गेट भी तो दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा भी तो दिल्ली में है ना। बुलंद दरवाजा ये आपका फतेहपुर सीकरी में है, ये आपका दिल्ली में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, पहला एंग्लो बर्मा युद्ध ये कब हुआ था? व्हेन डिड द फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर टेक प्लेस? ऑप्शंस दिए हुए हैं, पढ़िए ऑप्शन। पता है तो टिक करिए, नहीं पता है तो याद कर लीजिए। पहला एंग्लो बर्मा युद्ध जो है ये 1824 से 1826 के बीच में लड़ा गया था। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? व्हेन वॉज द पूना पैक्ट साइंड? 1935, 1928, 1930, 1932। 19 का राइट आंसर बताइए। पूना समझौता ये सन 1932 में हस्ताक्षरित किया गया था। बहुत बार पूछा जाता है, तो 19 का डी नंबर राइट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखें, गंगा नदी गंगोत्री हिम पर्वत से निकलती है और किस में जाके मिलती है? द रिवर गंगा इमर्जेस फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर एंड इंड्स एट। ऑप्शन है, बताइए। तो गंगा गंगोत्री से निकल के कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस नदी की शाखा नदी का बांग्लादेश में पद्मा नाम है? द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ विच रिवर टेक्स द नेम पद्मा इन बांग्लादेश? ऑप्शन है आपके पास, झेलम, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। 21 का राइट आंसर बताइए। कल ही शायद वीडियो में बताया था कि बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है क्योंकि गंगा से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो मैंने हर बार नोटिस किया है कि गंगा से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में नेवी एमआर में एसएसआर में होता ही होता है। अगर एसएसआर में चांसेस है कि नहीं होगा, लेकिन एमआर में तो 100% होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है या फिर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? राजा रवि वर्मा वॉज फेमस इन विच फील्ड? ऑप्शंस दिए हुए हैं, पढ़िए, टिक करिए। 22 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर सी नंबर। राजा रवि वर्मा ये आपके पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, चित्रकारी के लिए। 23 नंबर देखिए, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवेल आनंद मठ? ये आपके पास ऑप्शन है, पता है तो टिक करिए, नहीं पता है तो याद कर लीजिए। आनंद मठ के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर 9। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक दो करंट अफेयर के भी क्वेश्चन रखे हैं, जैसे ये एमआर के लिए इम्पोर्टेंट है। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना? पहले नए एमआर में एक राज्यपाल और एक मुख्यमंत्री पूछ लिया जाता था, अब नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी हम जो सीएम है और जो गवर्नर्स हैं पढ़ेंगे, क्या पता पूछ लिया जाए। तो तेलंगाना के जो नए मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है रेवंत रेड्डी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के नए सीएम हैं, और तेलंगाना के जो गवर्नर हैं वो हैं जिष्णु देव शर्मा। ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखिए। धीरे धीरे सारे जो मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल हैं वो हम कवर कर लेंगे। चांसेस हैं कि आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि पिछली 2 बार से नहीं पूछा जा रहा है, तो अब पूछना बंद कर दिया इन लोगों ने। अगला क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर है, एशियाई खेल 2026 ये कहाँ होंगे? वेयर विल एशियन गेम्स 2026 बी हेल्ड? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ऑप्शन है आपके पास, जापान, भारत, जापान, सऊदी अरब या फिर अमेरिका। तो एशियाई खेल 2026 ये कहाँ होंगे? जापान में होंगे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये दो थे करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो टोटल 25 क्वेश्चन में से आपका स्कोर क्या रहा? 0.25 नेगेटिव मार्किंग के साथ कमेंट करिए। वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे ये ज़रूर बताइए।
मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए क्वेश्चंस नहीं उठाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि जो आपका सिलेबस हो, अगर आपके सिलेबस में जीके के 15 चैप्टर हैं तो मैं कोशिश करता हूँ मोस्टली 80% 90% क्वेश्चन जो हैं वो उन्हीं टॉपिक से हो। इसीलिए हमारी वीडियोस से, हमारी पीडीएफ और हमारी टेस्ट सीरीज से इतना पेपर फंस जाता है कि लोग पेपर निकाल लेते हैं। पिछली बार भी बहुत पेपर फंसा था। पिछली बार तो मान लो NAVMR का बहुत आसान पेपर आया था कुछ शिफ्ट में, तो हमारी पीडीएफ वीडियोस से 50 में से 40 42 तक फंस गया था। कुछ शिफ्ट में एक शिफ्ट थी लास्ट वाली जिसमें टफ आता था, तो उसमें ज़्यादा नहीं 25 के आसपास ही फंसा था। लेकिन बाकी जितनी भी स्टार्टिंग की 2 शिफ्ट थी डेली की, टोटल 6 शिफ्टों में 40 प्लस फंसा था, केवल वीडियोस, टेस्ट सीरीज और पीडीएफ से। और ये बहुत बड़ी बात है भाई। लोग इसके लिए 6 6 महीने पढ़ते हैं, 3 3 महीने पढ़ते हैं, और हम यहाँ पे 2 महीने पढ़ा के पीडीएफ और टेस्ट सीरीज दे के अगर 40 नंबर का फंसा रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्वालिटी कंटेंट देते हैं। तो जो जो क्वेश्चंस मैं आपको करवाता जो उनके नोट्स बनाते जाइएगा। टेस्ट सीरीज लेके आऊँगा नेवी मार के लिए 25 टेस्ट, नेवी एसएसआर के लिए भी 25 टेस्ट। कोशिश कर रहा हूँ नेवी मार का बैच लाने का। टीचर्स लगे हुए हैं, बहुत ही बेहतरीन बैच। पैसा थोड़ा ज़्यादा लग गया है क्योंकि अन अकेडमी एग्जामपुर में पढ़ाए हुए ऐसे टीचर्स हायर किए मैंने। तो देखो बैच रिकॉर्ड हो जाएगा तो फिर अनाउंसमेंट करूँगा बैच लाने की। अगर वो बैच आपने 30 दिन पढ़ लिया तो फिर आपका सिलेक्शन इस बार तो कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि बहुत बढ़िया बैच बनवा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर बैच आएगा तो बताऊँगा। बाकी डिस्क्रिप्शन पे चेक करिए, हमारी ऐप का लिंक है। ऐप डाउनलोड कर लीजिए। कोशिश कर रहा हूँ कि 1 तारीख को ऑल इंडिया मॉक टेस्ट करवाऊँ आप सभी लोगों का। जैसे एग्ज़ाम होता है ना, तो बिल्कुल वही उसी तरीके से हमारी ऐप पे एग्ज़ाम होगा, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट 1 अप्रैल को। तो ऐप डाउनलोड करके रखिएगा। बाकी टेस्ट बना के ही किसी दिन मैं वीडियो बना के इन्फॉर्म करूँगा कि 1 तारीख को ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है या नहीं है। ठीक है, और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, जितना हो सकता है मैं रिप्लाई करता हूँ। बाकी साइंस की क्लासेस भी अभी स्टार्ट करूँगा। ये वीडियो कैसी लगी बता देना। ठीक है, बाय।